हेलो एंड वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल पीरियड को पूरी तरह फिनिश किया है। अब हमारा पीरियड जो स्टार्ट होता है वो है एंग्लो सैक्सन पीरियड। और एंग्लो सैक्सन पीरियड जो ये पीरियड है ये रियल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का पीरियड है, राइट। इसको पढ़ने से पहले आइए जानते हैं सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। राइट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास सबसे पहली जो पॉइंट बनता है उसको अपने नजर रखना, तभी आपको पूरी तरह से एंग्लो सैक्सन पीरियड समझ में आएगा, वरना बहुत मुश्किल है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 55 बीसी से 55 बीसी तक किनका रूल था? जो वही ब्रिटेन के रहने वाले थे, सेल्टिक पीपल, राइट। ब्रिटोन एंड गेल्स। इंग्लैंड तो बहुत बाद में नाम आया है ना, पहले इसको ब्रिटेन ही कहा जाता था। देन 55 बीसी से 407 एडी तक किसने रूल किया? रोमन्स ने। 55 बीसी से लेकर 407 एडी तक रोमन्स का रूल रहा। यहां पर मैंने एक ग्राफ पे बनाया है आप लोगों के लिए, राइट। अब 55 बीसी में जब जूलियस सीजर ने इन्वेड किया और उसके बाद हमें पता है कि रोमन एम्पायर हर तरफ फैलता जा रहा था, तो इंग्लैंड की तरफ भी आया, तो इंग्लैंड की तरफ रीच किया था 55 बीसी में, राइट। तो 55 बीसी से लेकर 407 तक रोमन्स का रूल रहा। कहां पर? ब्रिटेन के ऊपर। नाउ अब कई सदियों तक रूल करने के बाद एक टाइम आया जब रोमन एम्पायर थोड़ा वीक पड़ने लग गया, और रोमन एम्पायर में क्या हुआ कि जो विसिगॉथ्स थे, जर्मैनिक ट्राइब थी, उन्होंने रोम के ऊपर हमला कर दिया। और रोम को बचाने के चक्कर में रोमन आर्मी ब्रिटेन को छोड़ के फिर रोम की तरफ, अपने होमलैंड की तरफ गई। तो पीछे क्या हुआ? पीछे पावर लैक्यूना क्रिएट हो गया, कोई कंट्री प्रोटेक्ट करने वाला नहीं। तो इसका फायदा किसने उठाया? जो और जर्मनी के ट्राइब थी, एंजल, सेक्सॉन्स एंड ज्यूस। इन तीन ट्राइब्स ने क्या किया? ब्रिटेन पे इन्वेड करके और वहां पर ये डिफरेंट एरियाज में अपने अपने रूल एस्टेब्लिश किए। अब इनका भी काफी देर तक चलता है, 407 से लेकर आई मीन 5th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, और 1066 तक इनका भी रूल चलता है। और 1066 में कौन आकर इनके डिफीट करता है? विलियम द कॉन्करर, ओके, जो नॉर्मेंडी फ्रांस का था, राइट। वो इनको एंग्लो सैक्सन्स को बीट करता है और अपना नॉर्मन रूल वहां पर एस्टेब्लिश करता है, यानी फ्रेंच स्पीकिंग रूल, राइट। और 1066 से लेकर 1340 तक नॉर्मन का भी रूल चलता है। नाउ एंग्लो सैक्सन पीरियड का क्या है, इसको आप एक और तरह से समझे। पहले रोमन्स, जिस तरह से हमने लिखा है, फिर जर्मन्स, देन फ्रेंच, यानी RGF। जैसे KGF मूवी है ना, उससे आप बस याद रखें RGF। ये है नटशेल में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि थिंग्स पहुंची कहां तक। एंग्लो सैक्सन तो है, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या चीजें हुई, राइट, दैट एक्चुअली लेड टू दी एंग्लो सैक्सन पीरियड। नाउ इसके बाद क्या है, कुछ की टेक अवेज इनको ले लें, जो मैं बोल भी चुका हूं अपनी वॉइस में अभी। की टेक अवेज क्या है कि जूलियस सीजर इन्वेडेड ब्रिटेन इन 55 बीसी, जो अभी मैंने बताया, राइट। यानी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको कौन रूल करने के लिए आ गया? जूलियस सीजर, रोमन एम्पायर, 55 बीसी में। और 55 बीसी से उनका कब तक चला? 407 एडी, यानी सेंचुरीज तक उनका रूल चला। देन रोमन एम्पायर के आने से, रोमन एम्पायर उस टाइम का बहुत ही आई मीन एडवांस्ड, और बहुत ही उस टाइम का आई मीन वी कुड से कि बहुत ही ज्यादा सिविलाइज्ड एम्पायर था, राइट। ओके, सो ये जब आए तो इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटेन को डेवलप करना शुरू कर दिया, इंस्टीट्यूशन डेवलप किए उन्होंने, जस्ट लाइक एनी अदर एम्पायर। कोई भी एम्पायर जब जहां जाता है तो वहां पर डेवलपमेंट करता है। तो रोम तो था ही बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, ओके। सो उस टाइम का बहुत ही ज्यादा पावरफुल और सिविलाइज्ड एम्पायर था। एक चीज सिर्फ इनको नहीं आती थी, वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखे, वो क्या थी, राइट। रोमन्स इंट्रोड्यूस लैटिन एंड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। देखिए, जब रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी स्टार्ट होगी ना, जब रोमन राजा ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की और रोमन में जो रोमन एम्पायर में जब क्रिश्चियनिटी फैलना शुरू की, तो वो रोमन एम्पायर तो कब आए? 55 बीसी में आए, बिफोर क्रिश्चियन इरा। लेकिन क्रिश्चियनिटी जब फैली तो उस तरह से रोमन एम्पायर में भी फैली, और रोमन एम्पायर जहां जहां था वहां तक क्रिश्चियनिटी भी फैलने लगी। तो ब्रिटेन में भी था, और ब्रिटेन में भी इस तरह से क्रिश्चियनिटी होने लगी, फैलने लगी। और क्रिश्चियनिटी रिलीजन के साथ साथ लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि लैटिन को क्रिश्चियनिटी में काफी सिग्निफिकेंस दी जाती थी, तो लैटिन लैंग्वेज क्रिश्चियनिटी के साथ साथ चलती थी, राइट। सो इसलिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज में आज भी लैटिन के भी बहुत सारे वर्ड्स हमें मिलते हैं। नाउ अब इसके बाद क्या हुआ? विसिगॉथ्स। ये विसिगॉथ वो जर्मैनिक ट्राइब थी, इसका नाम याद रखना है, विसिगॉथ्स, जिसने क्या किया? रोम पर अटैक करना शुरू कर, कई सेंचुरीज बाद। कब की बात है?
407 एडी में, राइट। तो जब विसिगॉथ्स ने रोम पे अटैक करना स्टार्ट किया तो रोमन एम्पायर वीक पड़ गया, राइट। और रोमन एम्पायर जो है वापस भागा पीछे की तरफ, दे रिट्रीटेड फ्रॉम ब्रिटेन एंड वेंट बैक टू सेव देयर होमलैंड कॉल्ड रोम। तो वो वहां चले गए, राइट। कब में? एडी 407 में, ओके। सो इससे क्या हुआ, पीछे कोई ब्रिटेन को प्रोटेक्ट करने वाला बचा नहीं। तो इसका फायदा किसने उठाया? एंजल्स, सेक्सॉन्स एंड ज्यूस, इन 3 जर्मैनिक ट्राइब ने फायदा उठाया एंड दे इन्वेडेड दी इंग्लैंड, ब्रिटेन, द देन ब्रिटेन। तब का ब्रिटेन था, उसके बाद इंग्लैंड, जिसको बहुत आई मीन सदियों के बाद इसको इंग्लैंड नाम मिला है, राइट। सो दिस इज हाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड गोज, राइट। RGF, रोमन, जर्मन एंड देन फ्रेंच केम टू ब्रिटेन। नाउ अब यहाँ पर है कि ये ब्रिटेन, हम उस कंट्री की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट कॉलोनी बनाया है, अफ्रीका को बनाया, इंडिया को कॉलोनी बनाया, राइट। लेकिन किसी दौर में ये खुद भी सदियों तक कॉलोनाइज रहे हैं ये लोग, राइट। ओके। सो अब केमिस्ट्री के डेवलपमेंट का बताया जाता है कि जब केमिस्ट्री में डेवलपमेंट होती है ना, तो एम्पायर पावरफुल बन जाते हैं। कोई अच्छी तोप बन गई, कोई मिसाइल बन गई, कुछ बन गया, तो उसके बाद जो है इसी तरह से उधर भी क्या होता है, यूरोप के अंदर गन पाउडर की इन्वेंशन हो गई थी ना, बंदूकों की। तो उससे वो बाकी मुल्कों पर, बाकी एम्पायर्स पर भारी पड़ गए थे, राइट। नाउ अब इसके बाद क्या है कि ये की टेकेबल्स हो गए। इसके बाद हाँ, एक बात आप सोच रहे होंगे कि हम एंग्लो सेक्सन पीरियड से ही क्यों इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को मानते हैं, क्योंकि यही वो पीरियड है, इन्हीं लोगों के आने के बाद, इसी ट्राइब के आने के बाद ब्रिटेन में, उससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज नहीं हुआ करती थी, राइट। सेल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे वो लोग, राइट। लेकिन इन लोगों के आने के बाद जो लोकल लैंग्वेजेस थी, जो वर्नेक्युलर थे, और इनकी जर्मैनिक ट्राइब्स के जो अपने लैंग्वेजेस थे, इनके मिक्सअप से एक नई तरह की लैंग्वेज की डेवलपमेंट होने लगी, एक नई तरह की लैंग्वेज उभर कर सामने आने लगी। तो उसी को बाद में नाम मिला इंग्लिश, राइट। पहले एंग्लिश था, फिर इंग्लिश, तो डेवलप होते होते आज हम उसको इंग्लिश जानते हैं। तो इंग्लिश की जो रियल हिस्ट्री है इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज की, वो एक्चुअली एंग्लो सेक्सन से ही स्टार्ट होती है, राइट। सो दैट्स व्हाई we take the Anglo-Saxon period to be the beginning of English literature's history. Now everything is clear to you. In the next lecture हम देखेंगे कि एंग्लो सेक्सन पीरियड में इंग्लिश की लैंग्वेज की डेवलपमेंट तो होने लगी, धीरे धीरे एक नई तरह की लैंग्वेज उभर कर सामने आई। अब इसमें लिखा क्या क्या गया, किस किस तरह का लिटरेचर लिखा गया, किसने लिखा, वो सारी बातें, कौन पोइट था, कौन प्रोज राइटर्स थे, वो सारी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। अंटिल देन, गुड बाय।